शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, जाकर के वहाँ पे देखिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र। हम लोगों ने नर जनन तंत्र को अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो सबसे पहले मैं आपसे नर जनन तंत्र से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यदि आप सिंसियर बच्चे होंगे, वास्तव में अच्छे बच्चे होंगे, तो आप उनका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन किस सेल में बनता है? टेस्टोस्टेरॉन किस सेल में बनता है? पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ्रक्टोज, ठीक है, सीमेन में फ्रक्टोज किस ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, बस 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन, जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मादा जनन तंत्र आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नर जनन तंत्र अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं भी कमेंट पढ़ लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, मैंने जितनी भी चीज़ें तुम लोगों को पढ़ाई है वो चीज़ें समझ आ गई हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, एक अलग लेवल की खुशी होती है। ठीक है, मादा जनन तंत्र में यदि हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो प्यूबर्टी के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, प्यूबर्टी जिसे बोलते हैं यौनवारंभ। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद क्या होते हैं? मादा जनन तंत्र की यदि पूछा जाए, ठीक है, मादा जनन तंत्र प्यूबर्टी होता है। ये तो चचवा बन गया यार, बाल वाल तो बनाए नहीं ये। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र को सबसे पहले हम लोग यहां पर बना करके समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना कैसे बनाऊं। ये देखिए, सर ऐसे कुछ होता है मादा जनन तंत्र। ठीक है, रेड मार्कर कहाँ चला गया? ठीक है, सर ऐसा कुछ होता है आपका मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर पाया क्या जाता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज पाई जाती है कि एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ा अंडाशय। ठीक है, लिख लो इधर, एक जोड़ा अंडाशय। मादा जनन तंत्र में सबसे पहली चीज पाई जाती है एक जोड़ा अंडाशय। अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। एक ओवरी ये यहाँ पे, दूसरी ओवरी ये यहाँ पे, यानी कि मादा जनन तंत्र में 2 ओवरी पाई जाती हैं और एक जोड़ा फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं। और सर क्या पाया जाता है? तो एक जोड़ा अंड वाहिनी पाई जाती है। सर अंड वाहिनी को ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट। और अंड वाहिनी को सर फैलोपियन
ट्यूब यानी कि फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं। सर यहाँ से यहाँ तक का जितना भी भाग है, ठीक है, ये देखिए जो नली के रूप में जो भाग जाता है उसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका। तो सर यहाँ पे पाया गया आपका अंडाशय, ठीक है, यहाँ पे पाया गया अंडाशय। अंडाशय के बाद सर ओविडक्ट पाई गई यानी कि फैलोपियन नलिका पाई गई। अंडाशय कितनी पाई गई हैं? तो एक तरफ होगा राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, राइट फैलोपियन ट्यूब, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो 2 ओवरी पाई गई, 2 अंडाशय पाया गया। इसके बाद एक गर्भाशय पाया जाता है, एक गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है? इस भाग को बोलते हैं गर्भाशय, इंग्लिश में बोलते हैं यूटेरस। लिख लो, इंग्लिश से लिख लो, हिंदी से लिखा हुआ है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मैं मादा जनन तंत्र के भाग बता रहा हूं कि मादा जनन तंत्र कितने भागों में बटा होता है, ठीक है। एक जोड़ा अंडवाहिनी, अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक यूट्रस गर्भाशय। गर्भाशय के बाद एक गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है। कितनी पाई जाती? एक, जोड़े में नहीं होता, एक गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है और इस गर्भाशय ग्रीवा को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, ये देखिए, ये यहाँ का जो भाग होगा या है उसको अपन लोगों ने सर्विक्स का नाम दिया। किसका नाम दिया सर? सर्विक्स, ठीक है। एक जोड़ा सर्विक्स पाया गया आपका। अब सर्विक्स के आगे यदि आप जाएंगे तो वेजाइना पाया गया। वेजाइना, ठीक है, क्या पाया गया? एक वेजाइना पाया गया, यानी कि एक वेजाइना को हिंदी में बोलते हैं योनि, ठीक है। तो एक योनि पाया गया, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए अंडाशय कितना पाया गया तो बोलोगे 2, ठीक है। गर्भाशय कितना पाया गया तो बोलोगे 1। अंडवाहिनी कितनी पाई गई बताओ? अब जवाब तुम्हें देना है, बताओ अंडवाहिनी कितनी पाई गई इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, बताओ। नीचे कमेंट बॉक्स में यही कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? वेजाइना के बाद सब चीजें होंगी बाहर की, ठीक है। बाहर बोले तो मतलब कि बाह्य जननेंद्रियां, ठीक है, बाह्य जननेंद्रियां पाई गई। 6 नंबर क्या हुआ? बाह्य जननेंद्रियां। बाह्य जननेंद्रियां मतलब यहां पे जो बाहर का जो चीजें दिखती हैं, ठीक है, जिन चीजों को हाथ से टच कर सकते हैं उनको बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ पाया गया उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटाइला, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटाइला। क्या पाया गया सर? एक्सटर्नल जेनेटाइला, बाह्य ज्ञानेंद्रियां। सर बाह्य ज्ञानेंद्रियां के बाद फीमेल में यानी कि मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड भी पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई गई, ठीक है। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां के साथ साथ यहां पे बार्थोलिन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। कौन सी? तो एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन को ऐसे ही बोलेंगे बार्थोलिन ग्लैंड। बताओ इतना भाग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने भाग होते हैं? तो सर जितना बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है,
इतने भाग होते हैं किसके? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सर इतने भाग होते हैं। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, जननेंद्रियां, स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथियां। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? बताइए एक बार आप चित्र देख लीजिए, चित्र में आपको सारी चीजें दिख रही हैं, बताइए सर कोई दिक्कत है? बताइए कोई दिक्कत हो तो आप लोग निसंकोच बता सकते हैं। ठीक है, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, ये जो चित्रवा तो बना ही दिए हैं, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सर हम ये देखते हैं कि जो ओवरी होती है ये यूट्रस की दीवार है। ठीक है, यूट्रस गर्भाशय की दीवार, ओवरी गर्भाशय की दीवार से किसी एक कनेक्शन के माध्यम से जुड़ी होती है जिसे लिगामेंट ऑफ ओवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां भी जुड़ा हुआ है, मतलब कि जो अंडाशय होती है भाई उसको सहारा प्रदान करना पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा। एक तो यहां से जुड़ा होता है और दूसरा ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, तो सर ये जोड़ने के लिए होता है, किसके लिए? तो जोड़ने के लिए होता है, ये आपस में इसको जोड़ के रखता है। ठीक है, क्या करता है? आपस में जोड़ के रखता है। अगर ऐसे नहीं जुड़ा रहेगा तो भाई ये तिरछा विरछा हो जाएगा, यहाँ वहाँ टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, भद्दा लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए आपस में जोड़ के रखता है, तो इसके लिए एक लिगामेंट पाया जाता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है इसको सर बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ओवरी जब फैलोपियन नलिका से जुड़ती है तो किसके द्वारा जुड़ती है? तो वो जुड़ती है सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, जो ओवरी होती है वो फैलोपियन नलिका से किसके द्वारा जाकर के जुड़ती है? तो सर एक ही जवाब होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है? एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से। एक संरचना और आप देख रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो। संरचना ये है कि ओवरी को सर ये देखिए, ये कोई अजीब तरीके का कोई ये बना हुआ है, ये देखिए पकड़ा हुआ है। ये क्या है? इधर भी है, ये देखो, है ना? बताओ इसको देखे कि नहीं? नहीं देखे? सेम टू सेम उधर भी ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एक को समझोगे तो उधर का अपने आप समझ जाओगे। तो सर इसको बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं सर? झालर। और इंग्लिश में बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं सर? फिम्ब्री। यानी कि ओवरी, जैसे देखो सपोज दैट मैं समझ लेता हूं किसको किसको किसको, ये समझ लो ये ओवरी है, तो ओवरी को कौन ऐसे पकड़ा हुआ है? फिम्ब्री। ये ओवरी है, ओवरी किससे जुड़ी है? लिगामेंट से, लिगामेंट ऑफ ओवरी से जुड़ी है। किधर? यूट्रस से जुड़ी है। समझ लो ये जो धागा पहना है ये धागा यूट्रस से जुड़ा हुआ है, ये फिम्ब्री जाकर के ऐसे पकड़ा हुआ है। कौन? फिम्ब्री। अब फिम्ब्री की बाहर की जो संरचना नलिका दिख रही है, नलिका कौन सी है? तो सर ये नलिका, यही नलिका है फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। बताइए सिंपल, इतना सिंपल मुझे नहीं लगता कहीं पर होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ना आया ना? बोलिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप देखिए ये फैलोपियन नलिका के भी कई भाग होते हैं। एक तो ये भाग होता है जो बिल्कुल ओवरी के पास होता है, एक कौन सा भाग होता है? जो बिल्कुल ओवरी के निकट होता है, और एक भाग ये होता है जो थोड़ा सा ओवरी से दूर होता है ना, बीचों बीच लगभग होता है। तो सर आपको बताते चलें कि जो फैलोपियन नलिका होती है उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, इनफंडाबुलम, एम्पुला और स्थमस। कौन कौन से भाग होते हैं? इनफंडाबुलम, एम्पुला और स्थमस। ठीक है, जो ये वाला भाग है इसको सर बोलते हैं इनफंडाबुलम, इनफंडाबुलम। ठीक है, बीच वाले भाग को बोलते हैं स्थमस, स्थमस। ठीक है, स्थमस के बाद इस वाले भाग को, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एम्पुला,
बीच वाले भाग को सर बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला। और सबसे लास्ट वाले भाग को बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस। क्या बोलते हैं सर? इस्थमस। तीन चीजें, फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, ये याद रखना। ये देखो, इस्थमस, हिंदी से भी यही होगा, लिख लो इनको, ठीक है। हिंदी से कुछ दूसरा नाम होता है शायद, देखिए बुक खोल के देखिए कुछ लिखा हो तो। हाँ, एम्पुला को बोलते हैं हिंदी में तंबिका, एम्पुला को बोलते हैं तंबिका। इस्थमस को बोलते हैं संकीर्ण पथ, इस्थमस को क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ। और आगे का इसमें एक तो दिख ही नहीं रहा, इनफंडिबुलम का दिख ही नहीं रहा, क्या लिखा है? इनफंडिबुलम कीपक तो नहीं होता, कीपक बोलते हैं शायद, ठीक है। ये हुआ। तो अगर पूछा जाए तुमसे एफटी फैलोपियन ट्यूब डा करके लिख लो इसको अलग तरीके से, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब हो गया, अब हम चलते यूट्रस की तरफ। तो भैया हमने तो पूरा इसको बोल दिया यूट्रस। ये फैलोपियन ट्यूब जस्ट बिकॉज ऐसे भी इधर की तरफ ही वैसे ही चलेगा जैसे इधर आया, ठीक है। यूट्रस की तरफ चलते हैं। यूट्रस बोले तो गर्भाशय, यूट्रस। यूट्रस के सर 3 भाग होते हैं। नंबर देखो, ये जो यूट्रस की दीवार नंबर 1, इसके बाद ये बीच का भाग नंबर 2, और ये तीसरा भाग। तो यूट्रस के कितने भाग हुए? 3 भाग। पहले भाग को क्या बोलते हैं? तो पहले भाग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं सर? एंडोमेट्रियम, ठीक है। सॉरी, पहले भाग को बोलेंगे पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। दूसरे भाग को बोलेंगे मायोमेट्रियम, और तीसरे भाग को बोलेंगे एंडोमेट्रियम, ठीक है। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है। जो गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है, उसके 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को बोलते हैं सर पेरीमेट्रियम। कहीं पर भी जाओगे आपको गर्भाशय के सिर्फ और सिर्फ 3 भाग मिलेंगे। ये जो बाहरी वाला भाग होता है गर्भाशय का, इसको सर पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो बीच वाला भाग होता है गर्भाशय के, इसको सर मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और सर ये जो यहाँ का भाग होता है, इसको बोलते हैं सर क्या? एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरी, मायो और एंडो। एंडो मतलब क्या होता है सर? एंडो मतलब होता है अंदर, है ना? बताओ जरा। क्लास 11th वाले बहुत दुष्ट हो गए हैं, उन्हीं का कमेंट ही पढ़ रहा तो। बताओ, गर्भाशय की 3 चीजें पता चल गई यहां से? आपको कोई दिक्कत है? बताइए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, तो क्या आप बता पाएंगे? फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे बोलते हैं जहां से युग्मक का निर्माण हो रहा हो। और युग्मक का निर्माण कहां से हो रहा है? यहां से। ओवरी से किसका निर्माण होता है? ओवम, यानी कि अंडाणु, डिम्बाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। और अंडाणु किससे मिलता है? शुक्राणु से मिलता है। तो सर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हुआ? तो ये हुआ सर ओवरी। और ओवरी को छोड़ करके बाकी जितने ऑर्गन बीच में पड़ते हैं उन सभी को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बोलिए, यहां तक समझ में आया? सारे डाउट क्लियर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे समझाने वाली बात यह है कि जब वेजाइना के माध्यम से शुक्राणु प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है? शुक्राणु। तो ये शुक्राणु आता है यहाँ पे,
यूट्रस में ये दौड़ता रहता है, मिलियन में रहते हैं ना, मिलियन में। तो क्या होता है कि जैसे इस ओवरी से ये अंडाणु आया यहाँ पे, ब्लैक से मार देता हूँ, ठीक है, इनफंडाबुलम में ये आया, तो तुम बोलोगे भैया कि ये राइट ओवरी है। ये कौन सी ओवरी है? राइट ओवरी है। तो राइट ओवरी यदि ओवुलेशन कर देती है, अंडोत्सर्ग कर देती है, अंडे को बाहर निकाल देती है, फैलोपियन नलिका में डाल देती है, तो फिर ये लेफ्ट ओवरी क्या करेगी? तो सर जब राइट ओवरी अंडाणु को बाहर निकाल देती, ओवुलेशन कर देती है, तो सर जो लेफ्ट ओवरी होती है वो बिल्कुल शांत बैठ जाती है। अब वो अगले महीने करती है, और ये ओवरी जाती है यहाँ से, स्पर्म यहाँ भी दौड़ते हैं इधर भी दौड़ते हैं, क्योंकि स्पर्म को तो पता नहीं है भाई कौन सी ओवरी है ना से अंड निकला हुआ है, कौन सी ओवरी से अंड निकला हुआ है जिसको फर्टाइल करेगा। तो आधे उधर चले जाते हैं और इधर चले जाते हैं। इधर जो स्पर्म बहुत तेजी से पहले दौड़ के आता है, फर्टाइल कर देता है इसको। जब इसको फर्टाइल कर देता है तो ये बन जाता है युग्मनज जाइगोट। फिर जाइगोट 2 कोशिका रहता है, जाइगोट बनेगा, फिर 4 कोशिका होगा और कोशिका होगा, फिर कोशिका की कई स्टेज बढ़ती जाती हैं। फिर वो कोशिका क्या करते हैं, यूट्रस में जाकर के चिपक जाता है। इसको बोलते हैं अंतररोपण होना, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर पूछे भैया कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, भैया ये स्पर्म आए ही नहीं, है ना, या फिर सावधानी पूर्वक हुआ, है ना, तब क्या होगा? तब सर ये होगा कि इसका चक्र होता है, इसका साइकिल होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ये 28 दिन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कितने दिन का होता है? तो ये 28 दिन का होता है, 28 डेज का, ठीक है। ये बैठा रहेगा भाई, इंतजार करता रहेगा कि स्पर्म आ रहा होगा, स्पर्म आ रहा होगा, स्पर्म आ रहा होगा। लेकिन जब एक समय बाद स्पर्म नहीं आता है तो भैया ये धीरे 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 आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे बैठ के इंतजार करता है, स्पर्म आ रहा होगा, नहीं आता, फिर धीरे धीरे रप्चर हो जाता है। रप्चर बोले तो ये टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। फिर ये विखंडित होकर के वेजाइना के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जब बाहर निकलता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होती है, ठीक है। और इससे फीमेल्स के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी के अंदर बहुत ढेर सारे इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सोचो, जिस दर्द से एक मेल, है ना, नर कभी वाकिफ नहीं हुआ होता है, वो दर्द महिलाएं, स्त्रियां, फीमेल हर महीने सहती हैं। तो सोच सकते हो हिम्मत वाली कौन है, या सबसे ज्यादा हिम्मत किसमें है? सबसे ज्यादा हिम्मत स्त्रियों में होती है, ठीक है। अब कहोगे रो देती हैं हमेशा, तो रोने वाली बात देखो अलग है, ठीक है, रोने की बात अलग है, वो इमोशन उनके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। तुम रोते नहीं तो इसका मतलब तुम पास बहुत हिम्मत है नहीं, इतना पेन दे देंगे ना, व्हीकल पड़ जाओगे, ठीक है। चलिए, ये था हमारा क्या, ब्रीफ नॉलेज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। मैंने दवा भी नहीं खाई आज, ठीक है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा दूं अब। बताइए सर, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, एक चीज और सिंपल चीज, ओवरी से क्या होता है? ओवरी से ओवम का निकलता है, ओवम सिक्रीट होता है, और उसके साथ स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। किसके द्वारा सर? तो वो होता है ओवरी के द्वारा, ठीक है। क्लियर है सर? क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे ओवरी का स्टेज क्या होता है, ठीक है, ओवरी के बारे में। तो इसको मिटा दूं, बताइए ओवरी की लंबाई यदि देखा जाए कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर नहीं सेंटीमीटर, ठीक है। मिटाऊं? पूरा बोर्ड तो भर गया है, चलो मैं मिटाता हूं।
स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो तुम लोग ले लिए होगे। और अभी जितना मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, वीडियो के लास्ट में आपको इमेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा सर? तो इमेज, ठीक है, इन्हीं का पूरा इमेज देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर नाम लिखे होंगे, उनको जरूर देखना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। वहाँ पर इमेज देखोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि मैं आपको इतना कहता हूँ कि यदि आप यहाँ पर एक बार अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लिए तो फिर दोबारा से आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इमेज वगैरह देख लिए तो सच में कहता हूँ तुम्हें पूरी जीवन ये कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होता है, सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाती हैं ना। बताइए। और कमेंट करने में कंजूसई मत किया करो आप लोग, ठीक है। अगर करोगे कंजूसई ना तो हो जाएगी बहुत दिक्कत, और बेटा बहुत बड़ी वाली दिक्कत हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।